संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में क्या अंतर है, दोनों की तैयारी करने में क्या अंतर है, इस पर चर्चा करेंगे। अर्थात क्या आईएएस और पीसीएस की तैयारी एक साथ की जा सकती है या उनकी तैयारी अलग अलग करनी चाहिए, या आईएएस और पीसीएस दोनों की तैयारी का सेम मेथड है या दोनों की तैयारी में कोई अलग अलग मेथड अपनाना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा अनुभव क्या कहता है, मैंने जो परीक्षाएं दी हैं और मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि इन दोनों की परीक्षाओं की तैयारी में क्या अंतर पड़ता है, क्या दोनों की तैयारी साथ कर सकते हैं या अलग अलग करनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा अनुभव कहता है, यदि आप यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं, यदि आपने टारगेट केवल यूपीएससी बना लिया है, आईएएस को टारगेट बना लिया है, तो आपको अन्य परीक्षाओं की तैयारी छोड़नी पड़ेगी। आप यूपीएससी के साथ राज्य लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा को लेकर नहीं चल सकते। एसएससी को छोड़ दीजिए, रेलवे को छोड़ दीजिए और किसी भी परीक्षा को छोड़ दीजिए। यदि आपने टारगेट केवल यूपीएससी बनाया है तो आपको यूपीएससी की ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं हैं, विशेषकर जो राज्य लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता है। देखिए, आईएएस और पीसीएस की तैयारी में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, उस अंतर को समझना होगा। देखिए, यूपीएससी आपकी समझ की परीक्षा लेता है, आपकी बुद्धि की परीक्षा लेता है, आपने कितना रटा हुआ है, कितना याद किया हुआ है, कितने आंकड़े आपने याद किए हैं। यूपीएससी इससे मतलब नहीं रखता है आपने विषय को कितना समझा है, कितनी गहराई से उसको पढ़ा है। यूपीएससी इस चीज की परीक्षा लेता है, तो दोनों की तैयारी में अंतर है। जबकि राज्य लोक सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं वहां पर तथ्यों और आंकड़ों को महत्व दिया जाता है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में तथ्यों आंकड़ों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, विषय की समझ को महत्व दिया जाता है। इस अंतर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह केवल एक एग्जाम्पल है दोनों के अंतर को समझने के लिए। मान लीजिए दो अभ्यर्थी हमारे सामने खड़े हुए हैं। पहले अभ्यर्थी के सामने हमने 10 क्वेश्चन रखे, जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है, या भारत में कितने राज्य हैं, या पूरे भारत में कितने जिले हैं। इसी प्रकार के 10 प्रश्न रखे और उस अभ्यर्थी ने 10 के 10 प्रश्नों के सही जवाब दिए। अब दूसरे अभ्यर्थी की बात करते हैं, उसने केवल 10 में से 3 प्रश्नों के जवाब सही दिए। एक 11वां प्रश्न और लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। मान लीजिए कोई पहाड़ी है, उस पर चढ़ने के 4 रास्ते हैं और सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा होगा, यह पूछा जा रहा है। तो जो दूसरा वाला अभ्यर्थी है जिसने केवल 3 सवालों के जवाब दिए थे, वो बेस्ट रास्ता यदि बता देता है पहाड़ पर चढ़ने का, तो यूपीएससी उन 3 प्रश्नों को सही करने वाले अभ्यर्थी को और जिसने 11वें प्रश्न का उत्तर सही दिया है उसको कलेक्टर बना देगा। लेकिन जिसने 10 में से 10 सही किए थे, लेकिन जो मेन प्रश्न 11वां था उसका उत्तर गलत दे दिया था, तो यूपीएससी उसको बाहर कर देगा। यह केवल एक एग्जाम्पल है। मैंने समझाने की कोशिश की है कि संघ लोक सेवा आयोग क्या चाहता है, राज्य लोक सेवा आयोग क्या चाहता है, दोनों की तैयारी में क्या अंतर है, इसको समझना होगा। देखिए, यूपीएससी की बात करते हैं, चाहे उसकी प्री परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, यूपीएससी प्रश्न ही ऐसे पूछता है यदि आपने विषय को गहराई से पढ़ा है, गहराई से समझा है, तभी आप उसके प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चाहे वो प्री को ले लीजिए या मेंस को ले लीजिए, मेंस में भी वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है कि आपने यदि विषय को समझा है, गहराई से पढ़ा है, तभी आप उसके मेंस के उत्तर लिख पाओगे, अन्यथा मेंस के उत्तर आप लिख ही नहीं पाओगे। देखिए, यूपीएससी के मेंस के प्रश्न को उठा लीजिए, कई प्रश्न ऐसे पूछता है जिनको समझने में समय लग जाता है। तो यूपीएससी में प्रश्न को समझना ही महत्वपूर्ण है, और यदि आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो उस प्रश्न को समझे हुए के अनुसार आप उसका आंसर दे दीजिए और अपनी मौलिकता झलका दीजिए, आपको बेस्ट नंबर मिलेंगे। अब राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस परीक्षा होती है वहां पर तथ्यों और आंकड़ों का विशेष महत्व है, वहां पर ये काम आ सकते हैं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग में अधिक काम नहीं आएंगे। तो दोनों की तैयारी में अंतर आ रहा होगा आपकी समझ में। देखिए, दोनों की तैयारी में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए आप पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र ले लीजिए, चाहे वो प्री के हों चाहे मेंस के हों। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का आप विश्लेषण कर लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी क्या चाह रहा है और राज्य लोक सेवा आयोग क्या चाह रहे हैं, अंतर समझ में आ जाएगा। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा
कि आपसे बड़ा विश्लेषक आपका और कोई नहीं हो सकता। आपको स्वयं अपना विश्लेषण करता बनना होगा। जितना आप स्वयं विश्लेषण कर पाएंगे अपना, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं आपको सलाह दे सकता हूं, आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन जो विश्लेषण आप कर लोगे स्वयं, वो कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप स्वयं विश्लेषण कीजिए। स्वयं पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर लीजिए, आप स्वयं कीजिए, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अपना विश्लेषण करता स्वयं बनिए। हमेशा एक बात याद रखना, युद्ध जीतने के लिए तलवार में धार होना ही पर्याप्त नहीं है, उस तलवार को चलाने की तकनीक भी आपको पता होनी चाहिए। और यूपीएससी भी एक तरीके का युद्ध है, और इसे जीतने के लिए 18 से 20 घंटे पढ़ना पर्याप्त नहीं है। आप 8 से 10 घंटे पढ़िए, लेकिन तकनीक के साथ पढ़िए, आयोग की डिमांड के अनुसार पढ़िए, यानी अपनी तैयारी को तलवार की तरह धार दे दीजिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बहुत से अभ्यर्थियों को तकनीक का ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें बार बार असफल होना पड़ता है। 18 से 20 घंटे पढ़ रहे हैं, पर डे पढ़ रहे हैं, फिर भी असफलता देखनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें तकनीक का ज्ञान नहीं होता है, आयोग की डिमांड का ज्ञान नहीं होता है। फॉर यूपीएससी आपको सही ट्रैक पकड़ना होगा, उस ट्रैक पर चलकर ही तैयारी करनी होगी। अगर आप ट्रैक गलत पकड़ लेते हैं और गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी का सपना छोड़ देना। फॉर यूपीएससी आपका टारगेट केवल मछली की आंख होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहना चाहूंगा, ज्ञान का मसीहा नहीं बनना है, आयोग की डिमांड पूरी करनी है, केवल एग्जाम बीट करना है। आप मेरे चैनल से जुड़िए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं बताऊंगा कि आप किस तकनीक का प्रयोग करके यूपीएससी को बीट कर सकते हैं। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियो पे कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उपलब्ध रहूंगा आपके लिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, अपनी पूरी क्षमता के साथ आपकी सफलता में सहयोग करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।